आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जहां अक्ल ताकत से टकराती है। ये कहानी एक ऐसे अकेले इंसान की है जिसने सिर्फ अपनी बातों से, अपनी दलीलों से एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो सवाल यही है कि भाई एक अकेले इंसान में ऐसी क्या ताकत हो सकती है कि वो उस दौर के सबसे शक्तिशाली बादशाह के सामने खड़ा हो जाए और उसकी बोलती ही बंद कर दे। चलिए आज इसी दिलचस्प किस्से के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं उस जमाने में, पैगंबर इब्राहिम के दौर में। उनकी कौम एक बनाने वाले को तो भूल चुकी थी और अपने ही हाथों से बनाए हुए पत्थर के खुदाओं को पूजने लगी थी। और मजे की बात देखिए, ये लोग इतने कमाल के कारीगर थे कि पत्थर को तराश कर शानदार मूर्तियां बना देते थे, लेकिन फिर उन्हीं बेजान मूर्तियों के आगे सिर झुकाते थे। मतलब अपनी ही बनाई हुई चीज की पूजा कर रहे थे, बनाने वाले की नहीं। तो ऐसे में हजरत इब्राहिम ने उनके सामने एक बड़ा ही सीधा सा और लॉजिकल सवाल रखा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, अरे उसकी इबादत करो जिसने हमें और तुम्हें बनाया है। उनकी दलील एकदम साफ थी, पूजा बनाने वाले की होनी चाहिए, बनाई गई चीज की नहीं। लेकिन जब सीधी बात किसी के समझ न आए, जब दलीलों का कोई असर ना हो, तो क्या किया जाए? हजरत इब्राहिम ने तय किया कि अब कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो इन पत्थर के खुदाओं की हकीकत सबके सामने ले आए। तो उनका प्लान बड़ा सीधा सा था, 3 स्टेप्स का। पहला, उन्होंने समझाया, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो अब बचा तीसरा और आखिरी कदम, एक ऐसा एक्शन लेना जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ साफ कर दे। और फिर उन्होंने वही किया जो सोचा था। एक दिन जब पूरा शहर किसी त्योहार के लिए बाहर गया हुआ था, वो मंदिर में गए और एक एक करके सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रख दी। अब सोचिए, जब लोग वापस आए होंगे और उन्होंने ये मंजर देखा होगा, क्या हुआ होगा? हंगामा मच गया। पूरे शहर में बस एक ही सवाल था, किसकी हिम्मत हुई हमारे खुदाओं के साथ ऐसा करने की? और तभी भीड़ में से कोई बोला, अरे मुझे एक बंदे पर शक है, वही जो हमेशा हमारे देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। उसका नाम इब्राहिम है। जाहिर है शक की सुई तो सीधी उन्हीं पर जानी थी, क्योंकि वही तो अकेले थे जो इस सब के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब ऐसी खबरें रुकती कहाँ हैं, आग की तरह फैली और पहुंच गई सीधे उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह नमरूद के कानों तक। बस फिर क्या था, फौरन हजरत इब्राहिम को दरबार में हाजिर होने का हुक्म भेज दिया गया। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली सबसे दिलचस्प हिस्सा। एक तरफ अल्लाह का एक नबी और दूसरी तरफ एक घमंडी बादशाह और उसकी पूरी सल्तनत। ये सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि अक्ल और ताकत की सीधी टक्कर थी। दरबार में पहुंचते ही नमरूद ने सीधा सवाल दागा, ए इब्राहिम, क्या ये काम तुमने किया है? बोलो, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा? हजरत इब्राहिम ने भी बड़े आराम से जवाब दिया, नहीं, मैंने तो नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये काम इस सबसे बड़े वाले बुत का है। देखिए ना, कुल्हाड़ी भी तो इसी के पास है। अगर यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लीजिए। ये सुनते ही नमरूद और उसके दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। नमरूद को लगा, वाह, ये तो खुद ही मेरे जाल में फंस गया। वो बोला, इब्राहिम, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये पत्थर का बुत कैसे कुछ तोड़ सकता है? ये न चल सकता है, न बोल सकता है। और बस यही तो वो सुनना चाहते थे। नमरूद अनजाने में सीधा उसी जाल में आ फंसा था जो हजरत इब्राहिम ने बिछाया था। उन्होंने फौरन कहा, बादशाह, मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, वो किसी और का क्या भला या बुरा करेगी? इस एक दलील के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। अब जब नमरूद को लगा कि वो इस बात में हार रहा है, तो उसने फौरन टॉपिक ही बदल दिया। उसने पूछा, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारा रब कौन है? इस पर हजरत इब्राहिम का जवाब भी उतना ही सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। अब देखिए, घमंड में चूर नमरूद बोला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये हक तो मेरे पास भी है। और ये साबित करने के लिए उसने क्या किया, 2 कैदियों को बुलवाया। एक को मौत की सजा सुना दी और दूसरे को आजाद कर दिया। फिर बड़े गुरूर से बोला,
देखा इब्राहिम, मैं भी जिंदगी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। हजरत इब्राहिम समझ गए कि नमरूद के साथ इस तरह की बहस का कोई फायदा नहीं। उसे अब एक ऐसी चुनौती देनी पड़ेगी जो उसकी ताकत की पहुंच से कोसों दूर हो। और तब हजरत इब्राहिम ने अपना आखिरी दांव खेला, एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया का कोई भी बादशाह झुटला नहीं सकता। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर सुनो, मेरा खुदा वो है जो सूरज को हर रोज पूरब से उगाता है। बात तो बहुत सीधी थी, पर इसके पीछे छिपी चुनौती बहुत बड़ी थी। मतलब साफ था, अगर तुम में इतनी ही शक्ति है तो बस एक बार इस सूरज को पश्चिम से उगाकर दिखा दो। और ये सुनते ही नमरूद का चेहरा देखने लायक था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। वो बादशाह जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, आज एक अकेले इंसान की दलील के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा था, निश्शब्द। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत है क्या? किसी की जान लेने का अधिकार, या फिर वो सच, वो लॉजिक जिसके आगे बड़े बड़े बादशाह भी निश्शब्द हो जाते हैं।